बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज संडे वाला दिन है, जो कि गाड़ों में आज प्रोग्राम भी है। अभी फजर का टाइम है, फजर के टाइम पे नमाज़ पढ़ने आए हैं और इधर देखिए अंधेरा ही अंधेरा है। आज सबसे खुशी की बात कि लाइट इस टाइम पे चल रही है, वरना इस टाइम पे लाइट जो है नहीं होती। जब से मैं आया हूँ मैंने कभी भी लाइट नहीं देखी। उस टाइम पे हाँ थी। एक बंदा भी है, ये बल्ब जो है ख़राब हो गया, झटके ही मार रहा है। अभी थोड़ी देर में आपको देखने में आ जाएगा। ये हालत है इसकी। बारिशों की वजह से पानी देखें कितना जमा हो गया है। तो अभी वापसी हमें यहीं से आना पड़ता है, जाना भी यहीं से पड़ता है, आना भी यहीं से पड़ता है। खैर फजर नमाज ज़्यादा हो गई है, अभी जा रहा हूँ घर। मदर अली भी आ गए, अभी नाश्ता वास्ता से कर दिया। अभी ये मेरे साथ लेटा हुआ है, अभी भी बिस्किट खा रही है। मदर मदर वाह वाह वाह। हाँ वाह वाह। क्या अभी मैं आया हुआ हूँ बाहर की जानिब। तो दोस्तों कुछ दिन से मेरे वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर टाइम देना बहुत ही मुश्किल है। और पहली बात कि बारिशों का भी अभी सिलसिला जो है वो शुरू था, जो कि अभी ख़त्म हो चुका है। कल ख़त्म हो गया था, मतलब आज से भी बारिश इंशाल्लाह अभी नहीं होंगी। बाकी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर रही है कि वो जब भी बरसाए, वो मालिक है, कुछ भी कर सकता है। तो अभी धूप जो है वो मेरे बिल्कुल सामने है, धूप सूरज बिल्कुल मेरे सामने है। तो उसी वजह से मसला ये था, बारिशें थी और वीडियो बनाना मुश्किल हो गया था। और लाइट भी जो है वो मुसलसल नहीं होती थी, इसकी वजह से मोबाइल वगैरह चार्ज नहीं होती थी, इसकी वजह से मेरे वीडियोस जो नहीं आती थी। अभी मैं आया हुआ बाहर की जानिब, आज मदरसा नहीं जाना है। आज है बगान में मीटिंग, जुलूस के हवाले से, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली के हवाले से वहाँ पर आज रखी गई है मीटिंग उलमा की। तो उसमें हमें भी मदऊ किया गया है, तो हम भी इंशाल्लाह आज वहाँ पर जाएंगे, देखते हैं क्या होता है, आपको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आज 3 तारीख है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ किसी बंदे का, वहाँ जहाँ मैं पढ़ाता हूँ उनको मैंने बोला है भाई तनख्वाह आज ले आना, क्योंकि काम है, मुझे पैसे चाहिए थे। और पैसे जो है वो मुझे ये कांटा पड़ा होता, ये मैंने वहाँ पीछे फेंक दिया क्योंकि वहाँ पर कांटे पड़े हुए हैं। तो वो पैसे जो है मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है जो मैं जाऊँ वहाँ तक। दुआ करें कि आ जाएं, लगता नहीं है कि वो आएँ, लेकिन फिर भी देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। फिर से वही बारिशें हुई हैं, यहाँ तक पानी जो है वो पहुँच चुका है। अभी दुआ करें ये 1-2 दिन में सूख जाए। देहात में बारिशों के वक्त ये होता है कि चलना फिरना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अभी ये भी आ रहा है, इससे थोड़ा काम है। अभी मैंने इसको बोल दिया है, वो अभी जा रहे हैं अपने घर। वो आते हैं ऐसे ही यहाँ पर, ये जा रहे हैं तो वो ऐसे ही आते हैं यहाँ पर। तो बारिशों में देहात में ये होता है, बहुत कीचड़ होती है, जिसकी वजह से चलना फिरना जो है मुश्किल हो जाता है। और शहर में ये होता है कि मतलब सुबह को अगर बारिश होती है तो दोपहर तक जो सब कुछ साफ़ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता, यहाँ पर फिर चंद हफ्तों तक ये जो है वो कीचड़ चलता रहता है, या चंद दिनों तक या 1 महीने तक। अगर ज़्यादा बारिशें होती है तो 1 महीने तक चल जाते हैं, या 2 महीने तक भी पहुंच जाते हैं। वो अभी बारिशों पर ही डिपेंड करता है। तो खैर ये हमारे तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी इनकी कटाई नहीं हुई है। ये गिर भी रहे हैं, देखिए जहाँ से गिर गए हैं, इससे वहाँ आगे से भी गिर गए हैं।
लेकिन अभी मसला ये है कि बारिशों की वजह से हम रुक गए थे, वरना आज या सुबह उसकी कटाई घर वाले जो है कर देंगे। हमारे साथ वाले गांव यानी हमारी अपनी बिरादरी है, वहाँ तकरीबन 10 किलोमीटर आगे वहाँ पर हो गई है डेथ। एक बंदा था जो कि हमारा अपना रिश्तेदार था, मेरी दादी के साथ उसका कुछ रिश्ता था, तो वो सोया हुआ था बाहर अपने जानवरों के साथ। तो वहाँ पर पता नहीं कौन आया, उसको 5 गोली मार के चला गया, 5 फायर करके, तो उसकी डेथ हो गई है। बस दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उसके जो पीछे रिश्तेदार हैं उनको सब्र जमील अता फ़रमाए और अपनी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत नसीब अता फ़रमाए और उसकी वजह से हमारे भी अल्लाह तबारक व तआला गुनाह को माफ़ फ़रमाए। अपनी मकसद के खातिर किसी को जान की भी परवाह नहीं करते। पता नहीं कैसे यार ये लोग हैं, बस अल्लाह ही बचाए इन लोगों से, वरना हमें भी डर रहता है। हमारा भाई, मेरा अपना छोटा भाई तफ़ेल, वो भी यहाँ से जाता है इधर इस साइड पे जहाँ पर हमने बीज वगैरह लगाया है, वहाँ पर रात को जो है वो वहाँ पर जाके सोता है। तो बहुत खौफ रहता है चोरी होने का, और कुछ ये कि मतलब कुछ लोग जो हैं वो ख़राब हैं, रात को बंदूकें लेके चलते हैं, खुदा खास्ता अगर गलती से भी कुछ हो गया तो फिर नुकसान होगा। वरना अब्बू को चाहिए था कि इसी ज़मीन में जो है वो बीज लगाते। यहाँ पर बीज लगाना अच्छी बात है, लेकिन अब्बू ने यहाँ पर नहीं लगाए, पता नहीं क्यों। इसे यहाँ पर लगाना ही चाहिए था। लेकिन हल्का हल्का मुझे सर में दर्द थोड़ा सा हो रहा है, क्योंकि धूप में आया हूँ, काफ़ी दिनों के बाद धूप के सामने बैठा हूँ, वरना मैं चला जाता हूँ, और धूप जो है वो काफ़ी दिनों के बाद ही निकला है। अभी तैयारी हो गई है मुकम्मल, मैं, चाचा जावेद और ये गुलाम से अभी हम पैदल जा रहे हैं शहर, तो वहाँ से हमें गाड़ी मिलेगी, वहीं से जाएंगे इंशाल्लाह मीटिंग में। भाई और इकबाल भाई जा रहे बाइक लेने, वहाँ पर बाइकें खड़ी हैं क्योंकि यहाँ पर पानी है, इसी वजह से नीचे नहीं लाते। शहर में पहुँच गया हूँ अपने कज़न के दुकान पे, तो अभी थोड़ी देर में वो जब तक वो आ जाए, मेरा कज़न हाँ मुनवर बाहर, तो अभी थोड़ी देर में वेट हो रहा है, फिर इंशाल्लाह जब तक वो आ जाएँ फिर चलते हैं। कराची में रहता हूँ, रात को कौन हो पहुँच गए। ये वो मस्जिद है जहाँ पर मीटिंग होनी है, बड़ी सर मस्जिद जो कारी साहब ने बात की कि उनके अंदर हमदर्दी हो जाएगी, एक दूसरे की जो है सोच को, एक दूसरे की छोटी वाले जो है एक तजवीज़ पे मुत्तफिक हो जाए, क्योंकि हमने उस दिन ये काम करना है, इस तरीके से करना है, तो सब दोस्त जो है उस तरीके ये मदर अली जी आज फिर से आ गया है उसी टाइम पे। ये हमारा मेहमान है, उसी टाइम पे रोजाना आता है। वाह और ये मदर की छोटी बहन और बड़ी बहन।
नहीं बाऊ है बाऊ। ओ ये इसने भी अपनी वीडियो देखी है, परेशान हो गया है। कौन था वो चाचा के साथ? बाबा को है? बाबा बाबा ने बाबा ने ए बाबा बाबा को बा हाँ हाँ ये देखिए जी, अभी ये देखिए किस तरह से हाँ। वाह 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 बाइक वाले ना रास्ता भी छोड़ते नहीं, हमने बनाया था यहाँ से ताकि नमाजी हजरात जो यहाँ से गुज़र सकें, लेकिन बाइक वालों ने यहाँ से हमारा चलना फिरना हराम कर दिया। बाइक वाले वैसे उनको आना यहाँ से चाहिए, लेकिन वो यहाँ से आते हैं। तो फजर में मेरे पाँव देखें, फजर वाले हैं, अभी तक मैंने धोए नहीं थे क्योंकि क्या धोना, फिर से इधर आना है, बार बार बंदा कितने मरतबा धोए। ये पता नहीं क्या बैठा हुआ है, नज़दीक जाएंगे तो ये भाग जाएगा। पता नहीं कौन सा परिंदा है, दो हैं, ये भी है ये भी है। माशाल्लाह। इस साइड पे आने का मतलब आपको कुछ दिखाना है, जो कि रात यहाँ पर एक हादसा हुआ था, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। कल तो वो हादसा हो गया था, वहाँ जैसे ही मैं मीटिंग से आया फिर मैं चला गया था जनाजे पे। तकरीबन यहाँ से हमारे अपनी बिरादरी के हैं, लेकिन यहाँ से 10 किलोमीटर जो वो गांव दूर है, तो वहाँ पर वो हादसा हुआ था। रात को बंदा सोया हुआ था, किसी ने फायर करके यहाँ से उसको मतलब ज़ख्मी कर दिया था। वीडियो तो इंशाल्लाह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, अगर आप उस वीडियो देखना चाहते हैं वो उसकी वीडियो, क्योंकि यहाँ पर अलाउ नहीं है कोई ऐसी खून वाली वीडियो रखना या कोई ऐसी अनहोनी बात करना, इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके देखें कि किस तरह उसकी हालत हुई है। बस अल्लाह माफ़ करे। कहते हैं कि हारियों ने उसको कत्ल किया था, जो उसके हारी हैं, तो कुछ मसला था उनका पर्सनल, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या मसला था उनका। बेचारा नौजवान था, हमारी उम्र का था। तो मैंने जैसे ही देखा था, कसम से बस अल्लाह ही माफ़ करे, खून और ये पूरा उसका हिस्सा जो है नहीं था, ये पूरा हिस्सा उसका निकल चुका था, क्योंकि यहाँ पर रख के उन्होंने फायर किया था। उनके अपने हारी थे, अभी अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या मसला है उनके बीच, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। कुछ जो है अपने चाचू पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसको अपने चाचू ने ही मारा है, लेकिन वो बात नहीं है, वैसे ही अफवाहें, जितने मुंह उतनी बातें। तो कुछ जो कह रहे हैं कि ये हारियों का मसला है, पुलिस हारियों को ले गई है, क्योंकि ये उनके साथ सोया हुआ था। 2 बंदे रात को सोए थे एक ही बिस्तर में, तो जो एक हारी था एक ये ज़मींदार था, तो ज़मींदार को गोलियां लगी हैं, हारी जो है बच गया था। लेकिन फिर 3 बजे ये कत्ल जो है 2 बजे हुआ था, 3 बजे बताया गया था कि भाई ये वाक़या हुआ है 1 घंटे के बाद। तो अभी उसमें वो फिर उन्होंने कुछ और ही बताया। उन्होंने बताया भाई आपके बच्चे पर किसी भला वगैरह या कोई ऐसी जानवर, किसी ऐसे जानवर ने हमला किया है,
जिसकी वजह से वो मर गया है। लेकिन हालांकि बात ये नहीं है, उसके यहाँ से वो बंदूक की वो निकली हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यही मालूम हुआ है कि इसकी मौत बंदूक की वजह से हुई है, गोलियों की वजह से हुई है। और पुलिस ने गोलियां भी निकाली हैं। अभी 2 माह पहले इसी बंदे की जो कल वफ़ात पा गया था, कल कत्ल हुआ था, इसी बंदे की 12 साल की बेटी जो कि बुखार की वजह से फौत हो गई थी। तो अभी 2 माह के बाद इसको क्या पता था कि मैं खुद ही चला जाऊंगा दुनिया से। अल्लाह ही बेहतर जानता है। बस यकीन करें, क्या क़यामत होगी उनके वालिदैन पे। नौजवान बेटा उनका चला गया कमाने वाला, और बाकी भी हैं औलाद, लेकिन ये तो बड़ा था ना, फिर भी हमारी उम्र का था, बड़ा था। बस अल्लाह पाक रहम करे, इससे लोगों से बचाए। तो पुलिस ने तकरीबन 5 बंदे 6 बंदे उठाए हैं वहाँ के, जो कि उसी हारी में से हैं। ये उनकी कोई साजिश है, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं यहाँ पर आया हूँ, वो यही है, और वहाँ पर भी पड़े हुए और ये भी पड़े हुए। असल में ये कुत्ता रात को उसका हुआ था एक्सीडेंट, तभी ये सोया हुआ है। मैं आया था फजर में वहीं पर था, बैठा हुआ था अच्छी तरीके से। रात को हमने उसको पानी वगैरह भी पिलाया। यहाँ पर हमने उसको इरादा हमारा था वहाँ पर रखने का, वहाँ पर, लेकिन वहाँ तक ये नहीं चल सका। हम इसी कट्टे में उसको उठा के ले आए थे, तो एक्सीडेंट हुआ था इस कुत्ते का भी। अभी उठ गया है, देखें, अभी सही है, माशाल्लाह सही हो गया। अभी मैंने सोचा उसको सबसे पहले पानी वगैरह दे दूँ। पहले पानी देता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे बातें होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह पानी मैंने इसको दे दिया, लेकिन ये अभी पी नहीं रहा है, शायद मुझसे डर रहा है। और ये कांटा भी इसके पीछे पड़ा हुआ है, ये पहले निकाल लूँ। परेशान होकर मुझे देख रहा है। इसके खाने पीने का कुछ करना पड़ेगा, किसी के साथ भेजता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम हो गया काफ़ी जाने का। किसी को बोल देता हूँ कि वो उसको खिला देगा कुछ, मैं जाऊँगा फिर ये पानी पिएगा। तो हुआ कुछ यूँ था कि वहाँ रोड पर ये सोया हुआ था, तो एक बाइक वाला आ रहा था, 2 बंदे थे बाइक में, बाइक वाला आ रहा था, उससे इसकी टक्कर हो गई। ये बिल्कुल वहाँ पर पानी में जाके गिरा था, और वो 2 वहीं पर गिर गए थे। उनको कुछ हाथ में पाँव में जख्म लगे थे, तो वो चले गए उठ के। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे रात को, जैसा कि मामूल के मुताबिक हम यहाँ पर बैठते हैं, तो इसकी रोने की आवाज़ें आ रही थी। तो हम गए भागते हुए, पानी के अंदर पड़ा हुआ था, पानी के अंदर से हमने उसको निकाला, फिर इसको गड्ढे में उठा के उसको लेकर आए थे यहाँ पर। ये तकरीबन 2-3 बार बेहोश भी हो चुका था, उसको इतना रात को दर्द था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको शिफा दी है शायद, इस वजह से इसको हमने यहीं पर अभी छोड़ दिया। अभी मैं जाता हूँ किसी के साथ पापे वगैरह बेचता हूँ, हो सकता है ये पापे वगैरह खाए। अभी तो खैर मेरे पास तो वहाँ गाँव में तो कुछ ऐसा है नहीं जो बंदा मुर्गी का गोश्त वगैरह या कुछ और। देखते हैं, रोटी और पापे बेचता हूँ, अल्लाह पाक रहम फरमाए। चले फिर चलता हूँ अभी घर, बेचता हूँ, फिर मैं जाता हूँ खुद मदद से। अल्लाह जी, ये रोटी पड़ी हुई थी रात की, तो अम्मी जान ने कहा ये दे दो उसको, ऐसे ही बैठा हुआ है। अभी चलते हैं इसके पास, देखते हैं खाता है या नहीं। खुद खा लेगा, बस अल्लाह ताला उसको खाने की तौफीक दे। मैंने उसको दे दिया है, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर से होता हुआ डायरेक्टली चला जाऊँगा। टाइम काफ़ी हो गया है, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। खैर, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।